बड़ी मुश्किल से सिलेंडर लाया हूँ दोस्तों। हाँ, पर जब 2-4 दिन घर पे सिलेंडर था नहीं ना, तो बहुत ही अलग अलग रेसिपीज बनाई। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी कोई दिक्कत होती है ना, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर होती है। और इसको मैंने भी ऐसे ही माना कि यार सिलेंडर नहीं है तो क्या हुआ, हेल्दी खाने की अपॉर्चुनिटी है, वेट लॉस करने की अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों आप ये 4 बहुत ही अमेजिंग हेल्दी रेसिपी बनाकर देखना, बिना गैस जलाए 5-10 मिनट में आराम से बन जाएगी। तो हेल्दी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक स्प्राउट्स का सैलेड ही दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 1 कप जर्मिनेटेड मूंग स्प्राउट्स लिए हैं। आप कोई भी जर्मिनेटेड बीन ले सकते हो, आपके ऊपर है। इसी में ही आप यहाँ पर एक रफली चॉप किया हुआ प्याज डालना, टमाटर डालना, याद रहे सैलेड वाला टमाटर डालना, खीरा मैंने यहाँ पर डाला है। और मसाले बहुत ही सिंपल रखता हूँ मैं, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, चाट मसाला, हरी मिर्च, एकदम ताज़ा कटा हुआ धनिया और एकदम खट्टा खट्टा नींबू। बस दोस्तों एकदम सिंपल सा सैलेड बनकर रेडी हो जाता है। हेल्दी भी है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और सच में इससे आपका पेट भी भर जाएगा। अब दिखाता हूँ एक ऐसी चीज जो मेरे बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट है। ये सैंडविच तो कम से कम 2-3 साल से बच्चों के टिफिन में दे ही रहा हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना। बस एक मलमल के कपड़े में आप यहाँ पर दही डालना। मैंने लगभग 1 कप दही डाली है। दही से बेसिकली आपको पानी को ड्रेन आउट करना है, हंग कर्ड बनाना है। तो इसको अच्छे से रैप करके एक छोटी सी प्लेट रखना और ऊपर वेट रख देना। इससे 1 घंटे में ही दही से लगभग सारा पानी निकल जाता है। आपको कोई इसको फ्रिज में डालने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत देर तक वेट करना है। आधे से 1 घंटे में ही पूरी दही ऐसी सेट हो जाती है कि आप उसका एकदम बढ़िया सैंडविच बना सको। और हाँ, ये जो पानी है ना, इसे फेंक मत देना। इसे आप पी भी सकते हो, बहुत हेल्दी है। इससे आप आटा भी लगा सकते हो। खैर, सैंडविच के लिए तो सीधा ही आपने दही में थोड़े से कॉर्न डालने हैं, गाजर और खीरा डाला है मैंने। आप चाहो तो प्याज या अपनी पसंद की और भी सब्जियां डाल सकते हो, हरी मिर्च और एकदम ताजा कटा हुआ धनिया। मैं ज्यादा फ्लेवर्स नहीं डालता दोस्तों, इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च काफी है। बाकी डालने को तो आप पिज्जा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, ना जाने क्या क्या सॉसेस भी डाल सकते हो। सिंपल रखो तो स्वाद एकदम बढ़िया भी आता है और अच्छा भी लगता है। अब आप ये सोच रहे होगे भरत भाई ये हेल्दी कहाँ से हो गया, क्योंकि ब्रेड तो बाजार वाली यूज करोगे ना, वो जो मैदे वाली आती है। नहीं दोस्तों, जितनी भी कोल्ड सैंडविच होते हैं ना, उसका मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। उसमें हमेशा फ्रेश ब्रेड यूज होती है। तो मैंने जो ब्रेड यूज करी है ये है 100% आटे की ब्रेड, क्योंकि ये मैंने ही बनाई है ना। आप चाहो तो आप बाजार की ब्रेड यूज कर सकते हो, पर याद रखना कोल्ड सैंडविच बनाने के लिए सिर्फ फ्रेश ब्रेड का यूज करना, क्योंकि उसमें एक सॉफ्ट टेक्सचर आता है। बस साइड्स को आप निकाल देना और सीधा ही यहाँ पर दही का जो मसाला है उसको लगाना, एंड दैट्स इट दोस्तों। इंस्टेंटली दही का हेल्दी सैंडविच बन के पूरा तैयार। ये 2 रेसिपी तो फिर भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी दोस्तों, लेकिन ये जो तीसरी रेसिपी है, ये ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत डिफरेंट है। और मेरी वाइफ ने खाकर मुझे ये बोला कि इसको प्लीज हफ्ते में 1 बार तो बनाया ही करो, इतनी टेस्टी लगती है। इसमें ना बस एक ट्रिक का यूज किया है। आप 1 कप पोहा लेना, उसको अच्छे से 2 बार धोना अच्छे से दोस्तों। अब क्या होगा, जब दूसरी बार सारा पानी ड्रेन आउट करोगे तो पोहा जो है अब फूलने लगेगा। तो इस स्टेज पर आप क्या करना कि यहीं पर ही आप 1 चम्मच नमक डालना, 1 चम्मच चीनी डालना और साथ साथ 1/4 टीस्पून से आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी में ही 1/4 कप पानी डालना। ज्यादा मत डालना दोस्तों, थोड़ा सा ही पानी डालना। हम यहाँ पर कोई तड़का नहीं मारने वाले, गैस ऑन करके पोहे को भुनने नहीं वाले। तो पोहे को हमें ऐसे ही पकाना है। तो अब क्या करना है, आपने अच्छे से इसको मिलाना है और इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। कुछ मत करना, 15 मिनट के लिए बस पोहे को फूलने देना। पोहे में इतना स्टार्च होता है कि ये बहुत अच्छे से सारा पानी पी जाएगा। नमक, चीनी, सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये देखो एकदम सॉफ्ट सा हो गया ना पोहा आपका। अब मैं आपको इसका मसाला पोहा बनाकर दिखाता हूँ। बस आपने यहाँ पर कांदा डालना है, इसके साथ साथ मैंने टमाटर डाला है, 1 के आसपास हरी मिर्च है, एकदम ताज़ा कटा हुआ धनिया। मैं इसमें थोड़ा गाजर और सब्जियां बढ़ा देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। कई बार कैप्सिकम भी डाल देता हूँ। मसाले में मैंने यहाँ पर जीरा वन मसाला डाला है। अगर ये नहीं है तो आप मैगी मसाला डाल सकते हो, चाट मसाला डाल सकते हो, जो आपके पास पड़ा हो वो डालना, और एक बस खट्टा खट्टा नींबू डाल देना। तो ये तो हो गया आपका बेसिक पोहा। लेकिन अगर इसको थोड़ा चटपटा सा बनाना है तो इसी में ही रोस्टेड मूंगफली और मैंने बॉम्बे मिक्सचर डाला है, तीखा मीठा वाला। आप चाहो तो खट्टा मीठा भी डाल सकते हो, या कोई भी भुजिया, सेव जो आपको पसंद हो अपने हिसाब से डाल सकते हो। चाहे गैस हो या ना हो, आप इसको तब भी बनाने वाले हो। आपको पता है बिहार में एक रेसिपी बहुत फेमस है जिसे कहते हैं दही पोहा। दही पोहा से ही इंस्पायर होके मैंने यहाँ पर फ्रूट सैलेड बनाया है।
आपने क्या करना है, इस बार पोहे को डिफरेंटली ट्रीट करना है। एक बार इसको अच्छे से धोना और दूसरी बार जब आप धो रहे होगे 1 मिनट इसको पानी में ही डूबा रहने देना। 1 मिनट ऐसे डूबने से जब आप सारा पानी ड्रेन आउट करोगे तो पोहा जो है वो ओवर गल जाएगा, ओवर सॉफ्ट हो जाएगा। आप खुद देखो पोहे ने कितना पानी अभी होल्ड कर रखा है ना। तो इस स्टेज पर आप पोहे को अच्छे से मैश कर देना ताकि टेक्सचर अच्छा आए। मैश करे हुए पोहे में ही आप यहाँ पर अब डालना 2 चम्मच चीनी नहीं डालना चाहते तो गुड़ डाल सकते हो, वो भी चलेगा, बुरा भी चलेगा, जो आपको पसंद हो वैसा डालना। बस अच्छे से मिक्स करके इसको ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ देना। हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करना पोहा बिल्कुल भी, क्योंकि अब हल्का सा इसको गीला गीला ही रखना है ताकि आलू जैसा सा टेक्सचर आए। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा। इसी में ही अब आप यहाँ पर दही डाल देना। मैंने 1 कप दही डाली है और मैं 1 पर्सन के हिसाब से ही बना रहा हूँ। आधा कटा हुआ मैंने एप्पल डाला है, 1 बनाना और ग्रेनोला डाल दिया है। ग्रेनोला मूसली इजीली आपको मिल जाता है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगता है और यहाँ पर थोड़ा सा क्रंच भी दे देता है। बस दोस्तों, आप चाहो तो इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। अगर कुछ नहीं डालना तो किशमिश तो ज़रूर डालना, क्योंकि किशमिश से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। एंड दैट्स इट, आपका दही वाला फ्रूट सैलेड बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें पोहा होने की वजह से आपका पेट भी भर जाएगा, आपको हैवीनेस भी नहीं लगेगी, हेल्दी भी है और बेस्ट बात तो ये है कि टेस्टी भी है। बाकी सजाने के लिए आप इसको कैसे भी सजा सकते हो। संडे को कई बार दोपहर को मैं यही बना देता हूँ अपने बच्चों के लिए और ऊपर से एक्स्ट्रा थोड़ा सा ग्रेनोला डाल देता हूँ, थोड़ी टूटी फ्रूटी के साथ। खाने में बहुत अमेजिंग लगता है। तो ये तो हो गई 4 एकदम हेल्दी रेसिपी जो कि टेस्टी भी है। लेकिन मुझे पता है आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, भरत भाई कोई ऐसी चटपटी रेसिपी बता दो जो बिना गैस के बन जाए। तो दोस्तों आप कैसे भूल सकते हो हम सबकी फेवरेट भेलपूरी। इसको बनाने के लिए एलपीजी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसको बनाने के लिए बस आपको मूढ़ी चाहिए भुनी हुई, बाजार में आपको आराम से मिल जाती है। थोड़ी सी आपने पापड़ी डालनी है क्रश करके, एक एकदम फाइनली कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा। देखो सब्जियां तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं तो भर भर के डालता हूँ। एकदम पतली पतली कटी हुई हरी मिर्च और ताज़ा कटा हुआ धनिया। पहले इन सारी चीज़ों को मिला देना और फिर यहाँ पर सारी चटनियों को डालना। जैसे कि मैंने यहाँ पर हरी चटनी डाली है, थोड़ी सी शेजवान सॉस डाली है और इसके साथ साथ इमली की चटनी तो भर भर के डाली है। भुनी हुई मूंगफली के साथ इन सारी चीज़ों को मिलाना और फिर देखना जो आप ये मसाला डालोगे ना, ये बहुत अच्छे से चिपकेगा। आप अपनी पसंद का कोई भी मसाला डाल सकते हो। मैंने चाट मसाला डाला है और आधे नींबू को अच्छे से निचोड़ के डाला है। दैट्स इट दोस्तों, भेलपूरी इतनी ईजिली बन जाती है। तो अब अगर आपको कुछ ना समझ में आए, ये 5 रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और एलपीजी के साथ साथ तो आपका टाइम भी बच जाएगा और वेट लॉस भी हो जाएगा। आप ये बना कर देखना, आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ऐसी कौन सी रेसिपी है जो आप बिना गैस के बनाते हो। जो सबसे इनोवेटिव रेसिपी होगी मैं उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।